जैसा कि आप लेंस मेकर सूत्र आप पहले ही पढ़ चुके हैं, 1/f बराबर n-1 1/r1 -1/r2। यहाँ जो अपवर्तनांक लिया जाता है अगर लेंस का तो ANG लिया जाता है। तो ये सूत्र हम लोग बनाते हैं, ठीक है। अगर सोचिए ज़रा कि अगर हम लेंस को द्रव में डुबा दें, जैसे ही हम लेंस को द्रव में डुबाते हैं, किसी भी लेंस को अगर हम द्रव में डुबाते हैं तो उसका अपवर्तनांक अब LNG शो करता है, क्योंकि लेंस डूब जाता है तो प्रकाश किरण द्रव को पास करते हुए लेंस तक पहुंचती है, इसीलिए हम उसे LNG कहते हैं, ठीक है। सूत्र में वही रहा। LNG की मीनिंग क्या होगी? जैसे आप LNG की अगर मीनिंग देखेंगे तो उसका मतलब होता है ANG बटे में ANL, यानी द्रव का अपवर्तनांक। ये द्रव का अपवर्तनांक हुआ और ऊपर वाला जो हुआ वो कांच का अपवर्तनांक हुआ, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह ये तो लेंस मेकर हुआ। लेंस सूत्र भी होता है आपका, जैसे लेंस सूत्र जो होता है 1/f बराबर v-u होता है। ये हाई स्कूल में भी पढ़े हैं आप लोग, ठीक है। अब लेंस को अगर द्रव में डुबाते हैं, ठीक है, तो लेंस को द्रव में अगर हम डुबा देते हैं और ये कहते हैं कि ANG का मान ANL से बड़ा है, यानी द्रव का अपवर्तनांक लेंस के कांच के अपवर्तनांक से बड़ा है। तो जैसे हम ये सूत्र लगाते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे ANG बटे ANL -1 1/r1 -r2। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे 1/f बराबर, अगर ये बड़ा होगा तो ये मान धनात्मक आएगा, यानी इन दोनों का मान धनात्मक आएगा अगर ANG बड़ा होगा। जैसे ANG बड़ा होगा तो ये मान धनात्मक आएगा, तो फोकस दूरी आपकी क्या होगी? पॉजिटिव आएगी। समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि लेंस की प्रकृति नहीं बदलेगी। जैसे आपने उत्तल लेंस डाला होगा, करिए आवाज़ ना आए, तो लेंस की फोकस दूरी आपकी नहीं बदलेगी। जैसे आप अगर उत्तल डाले रहेंगे तो उत्तल की तरह ही व्यवहार करेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लीजिए कि ANL का मान बड़ा हो गया, एक अगर ANL बड़ा हो जाएगा तो इसी सूत्र से देखिए कि जब ये बड़ा मान होगा तो ये मान जब इन दोनों का मान लेंगे तो एक से छोटा आएगा, यानी जो फोकस दूरी आपकी आएगी वो निगेटिव में चली जाएगी। तो इसमें ये पता चलता है कि लेंस की प्रकृति बदल जाएगी। इसमें लेंस की प्रकृति नहीं बदलेगी, यानी उत्तल रहेगा तो उत्तल रहेगा, है ना। लेकिन जब ये कंडीशन आएगा तो लेंस की प्रकृति क्या होगी? बदल जाएगी, बदल जाती है। क्लियर हुआ? यानी अगर उत्तल है, ये अगर उत्तल है तो लेंस में डुबाने, ये द्रव में डुबाने के बाद वह किसका व्यवहार करने लगेगा? अवतल का। इसमें लेंस को अगर हम अपवर्तनांक कम है, इस कंडीशन में द्रव का अपवर्तनांक कम है, तो उस स्थिति में लेंस की प्रकृति नहीं बदलेगी, यानी उत्तल की तरह व्यवहार करेगा। इसमें देखिए हमने लिखा है कि ANG यानी द्रव का अपवर्तनांक और कांच का अपवर्तनांक यानी लेंस का अपवर्तनांक दोनों बराबर हो, यानी ANG यानी लेंस का अपवर्तनांक और ANL यानी द्रव का अपवर्तनांक बराबर होंगे। तो आप ये सूत्र जो आप लगा रहे हैं ANG बटे ANL -1 1/r1 -r2, तो इसमें आप देखिए कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी उस समय फोकस दूरी जो हो जाएगी वो 0 पे आ रही है, यानी F क्या हो जाएगा? अनंत। इसका मतलब ये हुआ कि लेंस दिखाई नहीं देगा, लेंस दिखाई नहीं देगा, यानी पूरा जो ये सिस्टम बनेगा वो कांच की तरह व्यवहार करेगा, है ना, समतल कांच की तरह, ठीक है। ये आप समझ लिए होंगे। अब यहाँ देखिए कि हम एक सवाल दे रहे हैं आपको कि समतल उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं। सम उत्तल लेंस, सम, ये आपको पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है कि इसके कहने का अर्थ क्या होता है। जैसे सम उत्तल का मतलब होता है दोनों तरफ समान उत्तल, यानी दोनों तरफ की वक्रता त्रिज्या क्या हो? समान, उसको सम उत्तल कहते हैं। यानी ये वाली जो आपकी वक्रता त्रिज्या है, तो इधर वाले वक्र की वक्रता त्रिज्या है, ये दोनों आपस में क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। यानी R1, देखिए यहाँ पे लिखा है वक्रतल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो R1 के लिए ये तल कैसा दिख रहा है आपको? उत्तल दिख रहा है, तो ये +20 लिखा जाएगा।
जब दूसरे वाले में हम जाएंगे तो दूसरे वाले तल के लिए सोचेंगे, तो जैसे ही इसके अंदर हम घुसेंगे तो ये तल उसके लिए अवतल दिखेगा, तो R2 का मान जो हो जाएगा -20 होगा। ठीक हो गया। और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक यानी ANG का मान आपका कितना है, 4/3। तो लेंस की फोकस दूरी बतानी है, तो लेंस मेकर अगर आप लगाते हैं तो ANG -1 1/R1 - R2। आपको समतल उत्तल समतल को आपको समझना पड़ेगा आकृति के आधार पे, तभी आप इसके पॉजिटिव और निगेटिव को बना सकते हैं, अन्यथा सवाल आपका हल नहीं होगा। तो ANG का मान है 4/3, रख लिया आपने। यहाँ R1 पॉजिटिव है 20, यहाँ R2 निगेटिव है 20, समान उत्तल थे। तो अब ये हो जाएगा आपका, इसको जब हल करेंगे तो 4 3 ऐसे आएगा, और ये हो जाएगा प्लस में 2 कितना हो जाएगा 20, यानी 1/f बराबर 1/3 गुणे, इसको काट देंगे तो ये 10 आ जाएगा, तो 1/10, यानी f बराबर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। यानी इस लेंस की फोकस दूरी कितनी आएगी, 30 सेंटीमीटर। अब थोड़ा ये भी देख लीजिए, समतल उत्तल लेंस, ठीक है ना, जिसकी वक्रता त्रिज्या समतल उत्तल बोला ना, तो पहला तल उसका समतल और बाद में तल उत्तल। तो समतल तल यानी R1 जो होगा आपका क्या होगा, अनंत हो जाएगा। ठीक। और जो R2 होगा, देखिए R2, अब इसको वक्रतल कैसा मिला, गहरा मिल गया, क्योंकि इस तीर को देखिए आप, तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है 10, यानी R2 का मान आप -10 लेंगे। क्लियर हुआ। और ANG का मान उसने दे के रखा है 3/2। अब लेंस मेकर लगाइए सूत्र, फोकस दूरी निकालनी है आपको। ANG -1 और -1 1/R1 - 1/R2, यहाँ रखिए 1/f बराबर ANG का मान है 3/2 -1, और ये है आपका 1/अनंत -10। देखिए 10 रखा हुआ है, ये हो जाएगा आपका 3 - 2/2, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस का 1/10, ये भी ठीक हो गया। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 गुणे 1/10, यानी f बराबर आएगा 20 सेंटीमीटर। समझ में आया। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये डुबाने वाला आपका, क्या लेंस दिया हुआ है ANG, ये ANG दिया हुआ है 1.5, इसे डुबा रहे हैं ANL द्रव में 4/3 के, ठीक है, इसको आप 3/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। डाल देते हैं फोकस दूरियां वायु में और द्रव में का अनुपात क्या होगा, क्लियर है ना। तो देखिए 1/f बराबर होता है ANG -1 R1/R2, ये क्लियर हुआ। अगर हम इसको सेट करते हैं, ये वायु की फोकस दूरी होगी, क्योंकि वायु में है, तो ये फोकस दूरी हम वायु अगर लिख दे रहे हैं, लिख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका ये वाला 1 ये 3/2 लिख लीजिए, 3/2 1, ये वैसे रह जाएगा, हो गया। अब देखिए दूसरे वाली कंडीशन में आपको द्रव में डुबा दिया उसने, वायु में और द्रव में, यानी लेंस को द्रव में डाला। तो जब लेंस को द्रव में डालेगा तो आपको मिलेगा ANG/ANL -1। डुबाने पर एक कंडीशन है, अभी आपको हम समझा भी रहे थे 2 मिनट पहले। तो अब यहाँ पे देखिए F द्रव जो आया, फोकस दूरी द्रव में जो आ रही है, ANG कितना आपका 3/2, और ये कितना है 4/3 -1, ये तो वैसे ही रहेगा, ये समझ में आ रहा होगा। अब इसको हल करेंगे तो ये आएगा हमारा 9/8 -1, ठीक है, और ये आ जाएगा R1 - R2, ये आ जाएगा F द्रव, समीकरण नंबर 2। आप 1 और 2 को भाग दे दीजिए, यानी इस वाले को इसको भाग दे दीजिए, तो द्रव ऊपर चला जाएगा और ये वायु नीचे आ जाएगी। अब इसमें क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 3/2 -1, और ये है 1/R1 - 1/R2, यहाँ पे हो जाएगा 9/8 -1 1/R1 - 1/R2, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा 1/2 और यहाँ मिल जाएगा आपका 1/8, यानी हम इसको 8/2 कह सकते हैं, यानी 4/1 कह सकते हैं, ठीक है। यानी
F द्रव और F वायु जो आया है वो 4/1 आया है। आपसे पूछा गया है वायु और द्रव, पहले वायु को पूछा है फिर द्रव का पूछा है, तो इसको उल्टा करेंगे तो वायु हो जाएगा संबंधे F द्रव का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 संबंधे 4, उल्टा हो गया, ये अनुपात आएगा। क्लियर। अगला देखिए, लेंस है, इसकी फोकस दूरी दी गई है ना। एक लेंस है यानी ANG मान लिखा होगा आपका, ANG मान लिखा है, तो ANG आपका है 1.5 और जिसमें डुबा रहा है वो 1.6 का है ना। तो पहले फोकस दूरी ये थी, यानी अगर आप वायु के लिए 1 कह लेते हैं तो ये ANG -1 1/R1 - R2। क्लियर है। यानी इसकी फोकस दूरी उसने दी है 40 और यहाँ ANG की जगह रखना है आपको 1.5 - 1 और यहाँ वही रहेगा। ये क्लियर हुआ। पहली स्थिति का हमने समीकरण बना लिया। दूसरे में अब डुबा रहा है, तो डुबाने की मान लीजिए F2, और यही F2 आपको क्या करना है, निकालना है। F1 कितना था, 40 सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ पे ANG/ANL अब लिखेंगे क्योंकि आपने डुबाया है द्रव में, 1/R1 - R2। थोड़ा मेहनत कर लेंगे इस पर। तो F2 बराबर ANG का मान है 1.5, इसका मान है 1.6 - 1 और ये हो जाएगा 1/R1 - R2। इसको थोड़ा हल कर सकते हैं, तो ये करना चाहें तो कर लें, नहीं तो छोड़ दें, बाद में कर लिया जाएगा। दूसरा, आप क्या करिए, दोनों समीकरण को भाग दे दीजिए। 1 और 2 को क्या करेंगे, आप भाग देंगे। तो 1 और 2 को भाग देना है तो 1/2 कर लीजिए। तो यहाँ देखिए 1/40/1/F2 इज, यहाँ पे देखिए इसको घटा के लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, तो 0.5 आ जाएगा और ये 1/R1 - R2 आ जाएगा, बटे हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 1.5 - 1.6/1.6 और ये फिर वही आ रहा है R1 - R2। ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया आपका। अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, 0.5 यहाँ घटाएंगे तो ये आएगा 0.1 माइनस का, ये चला जाएगा ऊपर, ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1.6। क्लियर हो गया। यहाँ थोड़ा देख लीजिए, F2/40 इसको लिख सकते हैं आप, क्योंकि ये यहाँ से ट्रांसफ़र यहाँ होगा, ये यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 16/85 यानी 0.8 ऐसा होगा और ये 0.1 माइनस का, याद रखेंगे। अब इसको हल करेंगे तो F2 बराबर हो जाएगा 40 बराबर, इसको हम 8 लिख सकते हैं माइनस का, ये 0 ना लगाएं, बराबर हमको दशमलव आ गया। तो F2 बराबर हो जाएगा -40 × 8 यानी 8 चौके 32, 320 सेंटीमीटर। अब देखिए ध्यान से कि अब पूछा है कि फोकस दूरी क्या होगी, तो हमने आपको फोकस दूरी दे दिया, कितनी हो जाएगी जब डुबा देंगे तो 320, और ये माइनस आ चुका है तो हम इसे कहेंगे अवतल लेंस। अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, माइनस होती है। ठीक है। एक लास्ट सवाल आपको देखिए, एक उत्तल लेंस है और इसका ये कंडीशन दिया हुआ है कि सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की प्रतिबिंब स्थिति प्रकृति बताइए। तो सबसे पहले ये जानिए कि आपको प्रतिबिंब की स्थिति पूछा, मतलब भी, प्रकृति मतलब वास्तविक या आभासी, एन आपका ये 10 सेंटीमीटर की दूरी यानी ये आपका u हो गया। ठीक है। अब आप इसी की सहारा लेंगे। आपको देखिए आपके पास जो सूत्र है F बराबर वो ये है, ये आपका सूत्र है। अब एक चीज़ और भी आप जान लीजिए थोड़ा सा, F को ही हम लिखते हैं 1/v - 1/u। अब ये ANG है आपका -1 1/R1 - R2, क्योंकि हमें भी निकालना है तो F की जगह पे जो हमारा लेंस सूत्र है F बराबर v - u, ये हम यूज कर लिए आपका। अब ध्यान से सुनिएगा, अब एक ही साथ हल करने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है। ये उत्तल लेंस है, कंफर्म करिए। R1 आपका 20 सेंटीमीटर है, तो ये पॉजिटिव लेंगे क्योंकि लेंस का पहला पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव लेते हैं, तो R2 बराबर हमारा हो जाएगा
-10 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? अब यहाँ रखना स्टार्ट करते हैं। भी हमें निकालना है। u हमेशा ही निगेटिव लिखा जाता है, इस बात का ध्यान रखा करिए, क्योंकि वो बाएं होता है। तो ये माइनस कितना लिखाएगा? 10। क्लियर? देखिए ये 10 लिखा हुआ है, 10 सामने, तो माइनस में लिखा है। ANG का मान आप कितना लिखेंगे? लिखा है 1.5 - 1। और ये R1 का मान कितना लिखेंगे आप? 20 सेंटीमीटर। फिर -10 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर हमने दिया है, माइनस में R2 को लिखना है, R1 को 20 प्लस में लिखना है। तो ये 1/v बराबर हो जाएगा, ये प्लस का 10, हाँ ये 0.5 हो गया। यहाँ पे ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 20 और प्लस 10, यानी आप 0.5 कर रहे हैं, यहाँ हो सकता है 30/200। एलसीएम लेके हल कर लीजिए, चाहे जैसे कर लीजिए, आपकी इच्छा। ये 1/v + 1/10 आया। ठीक है, थोड़ा और हल करते हैं, जब तक ये ढंग का हल नहीं हो जाता। तो इसको अगर कर देंगे तो 1.5 आ जाएगा, ये 20 हो जाएगा। क्लियर? तो इसको इस साइड करना चाहें कर ले, तो ये हो जाएगा 15/200 - 10। देखिए इसको हमने 0 बढ़ा दिया और ये इसको इस साइड कर दिया। आप काटना चाहें काट ले, या इतने पे करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे आप 200 × 10 कर लीजिए, इसको यहाँ कर दीजिए, तो ये 1500 हो जाएगा, -200 हो जाएगा। यानी इसको यहाँ गुणा कर दिए, सॉरी 150 होगा, ये 200 होगा। तो 1/v बराबर यहाँ आया 150 - 200 बटे 2000। देख लीजिए 2000 दिख रहा है। अब यहाँ पे अगर हल करते हैं तो माइनस आएगा 50। 200 में 150 घटाए हैं, लेकिन माइनस जाते हैं तो ये लगा देंगे, ये ऐसे हो गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 5 चौके 20 हो गए, यानी 40। तो 1/v बराबर होगा -1/40, यानी v बराबर होगा -40 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, v का मान अगर माइनस आता है, इसका मतलब ये है कि प्रतिबिंब भी वस्तु की तरफ है ना। जिधर वस्तु रखा था वही प्रतिबिंब बना, तो ये बनेगा आभासी। तो ये हो गया v का मान, स्थिति, और ये आभासी हो गई प्रकृति। समझ में आ गया? धन्यवाद आपको। ठीक से इसको समझिएगा, 2-3 बार इस वीडियो को देखें आप, तभी क्लियर होगा। बड़ा वीडियो हो गया है।